गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम कल आई पढ़ रहे थे, तो आई अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम आई के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं आँख में। ठीक है, हमने दृष्टिप्रास देखा था कि एक स्वस्थ जो नेत्र होता है, एक जो नॉर्मल आई होती है, उसकी जो रेंज ऑफ विजन होती है, उसकी दृष्टिप्रास होती है, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य होती है। कहने का मतलब एक नॉर्मल आई, एक स्वस्थ जो नेत्र है, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य कहीं पे भी वस्तु रखी हो उसको वो स्पष्टतापूर्वक देख सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की आई 25 सेंटीमीटर और अनंत के मध्य रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता है, कहने को लोग यदि किसी आई की दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य न हो, या तो उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाए या उसका फार पॉइंट शिफ्ट हो जाए या दोनों पॉइंट ही शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी जो आई होगी वो क्या कहलाएगी? दोषयुक्त नेत्र कहलाता है, डिफेक्ट्स आई कहलाएगी। ठीक है ना। तो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस इन द आई, नेत्र में उत्पन्न दोष। तो एक दोषयुक्त नेत्र क्या होता है? डिफेक्ट्स आई क्या होती है? डिफेक्ट्स आई क्या होगी? वह नेत्र जिसकी दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य नहीं होती है, दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। ठीक है ना। दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य अगर नहीं हो तो ऐसा नेत्र क्या कहलाएगा? दोषयुक्त नेत्र कहलाएगा। द आई whose range of vision is not lies between 25 centimeter to infinite, then this eye is called defected eye. इस आई, ये आई कैसी होगी? डिफेक्टेड आई होगी। ठीक है ना। तो इसके मैं आपको इस टॉपिक की आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपको इससे देख के ही लिखना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। या तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, किसी भी आइज डिफेक्ट्स की डेफिनेशन, परिभाषा पूछ लेते हैं, या उसका निवारण पूछ लेते हैं, करेक्शन पूछ लेते हैं कि इस डिफेक्ट्स को कैसे हम रिमूव करते हैं। ठीक है ना। तो पहले डेफिनेशन लिखना। डिफेक्ट्स आई की डेफिनेशन लिखेंगे कि हम एक किसी आई को डिफेक्टेड आई कब बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश सुनने वाले बच्चे लिखेंगे, लिखो। The eye whose range of vision is not lies between, whose range of vision is not lies between 25 centimeter to infinite, is called defected eye. is called defected eye। बोले तो ऐसा जो आई होगी उसमें किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट जरूर है। कैसा डिफेक्ट है वो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ आइज डिफेक्ट्स में। ओके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि किसी नेत्र की दृष्टिप्रास, यदि किसी नेत्र की दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य न हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य न हो, तो ऐसा नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। तो ऐसा नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडिनल ना नेत्र दोष के प्रकार। टाइप्स ऑफ eye defects.
टाइप ऑफ आई डिफेक्ट या डिफेक्ट्स ओके, टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स। कितने प्रकार के नेत्र दोष होते हैं, किसी भी आई में कितने टाइप के दोष उत्पन्न हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द आई। ओके, तो पहला जो होगा, फर्स्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट जो डिफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और इसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। मायोपिया भी लिखा आ सकता है और शॉर्ट साइटेडनेस भी लिखा आ सकता है। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, या इसको बोलते हैं मायोपिया। ओके, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया क्या होता है? देखो, उल्टा चल रहा नाम से, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि निकट वाली नहीं दिखेगी। ओके, निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट वाली तो दिखेगी बट दूर वाली नहीं दिखेगी। दूर हमें पता है कि जो फार जो ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि जो फार जो पॉइंट होता है वो एक नॉर्मल आई के लिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, नियर तो उसको दिखाई देगा, उसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर पर ही होगा, बट जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट नहीं रहता है, वो आइज के थोड़ा सा पास आ जाता है। तो इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी तो उसको क्लियरली सीन नहीं होगी। तो अपोजिट चलना है। निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट की तो दिखेगी लेकिन दूर वाली नहीं दिखेगी। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो जो नियर है वो तो क्लियरली सीन होगी बट जो फार है वो क्लियरली सीन नहीं होगी। ओके ओके, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। लिखो, the defect produced in the eye, the defect produced in the eye due to which a person can see near object clearly, can see near object clearly, but distant object डिस्टेंट बोले तो दूर, ठीक है ना, फार। बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। कहने का मतलब ये है कि जो नियर वाली ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली सीन होगी बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो फार ऑब्जेक्ट है, जो लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो क्लियरली सीन नहीं होगा। तो निकट दृष्टि शॉर्ट बोले तो शॉर्ट पर जो रखी है वो तो क्लियरली सीन होगी, ठीक है ना, जो नाम है वो दिखेगी लेकिन इससे जो फार वाली वो नहीं दिखेगी, ठीक है ना, उल्टा चलना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेत्र में उत्पन्न वह दोष
नेत्र में उत्पन्न वह दोष, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण निकट स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कौमा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। ठीक है ना? ओके, एरो लगा के नीचे लिखो अगला पॉइंट। एरो लगाए लिखो, ड्यू टू मायोपिया इमेज, ये ऐसे लिख देंगे, हाँ, ड्यू टू मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट is obtained before the retina. रेटिना से अगर कोई फार ऑब्जेक्ट है, अगर डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को मायोपिया डिफेक्टेड आई देखेगी तो फार ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती है। हमें पता है कि इमेज है वो तभी क्लियरली सीन होती है जब वो इमेज स्क्रीन पर मिले, और आई की स्क्रीन क्या है? रेटिना है। तो उसका इमेज वो रेटिना पर नहीं बन पाती, रेटिना से पहले ही बन जाती है, बिफोर द रेटिना। ठीक है ना? क्यों पहले बन जाती है इसका हम रीजन देखेंगे। ओके, बिफोर द रेटिना एंड फार पॉइंट of eye, far point of eye shifted towards to the eye, shifted towards to the eye। ठीक है ना? एक तो आपका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि जो फार पॉइंट था जो नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होता है, तो इसके लिए जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट ना होकर क्या हो जाता है? पास आ जाता है। बोले तो आंख के पास हो जाएगा, मतलब किसी का 700, 800, 1000 सेंटीमीटर, इससे आगे दिखता ही नहीं है। ठीक है ना? 700, 800 मीटर की बात कर रहा हूँ या सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना? मायोपिया भी एक ही टाइप का नहीं होगा, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जो व्यक्ति है जो इस डिफेक्ट से, जो किसी व्यक्ति की आंख में अगर ये डिफेक्ट्स है तो आप देखते हो वो चश्मा जो लगाते हैं उसमें कोई ना कोई लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा वो हम देखेंगे। तो वो जो लेंस है उसकी पावर जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना? किसी के मान लो ये अलग पॉइंट का अलग पावर का लेंस लगा होता है, किसी के अलग पावर का। तो ये डिपेंड करेगा कि उसका जो इमेज है वो रेटिना से कितना पहले बन रहा है। ठीक है ना? थोड़ा पहले बन रहा है तो पावर कम पावर का, ज्यादा अगर पहले बन गया तो इसका मतलब इमेज को स्क्रीन पर बनाने के लिए हमें ज्यादा पावर के लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग पावर के लेंस यूज में लेते हैं। वो पहले चेक किया जाता है कि उसका जो फार पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है ना? तो वापस उसको वहीं इन्फिनिटी पर ले जाया जाता है। तो इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए हमें कितने पावर के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? ओके, तो अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, एरो लगा के लिखो। नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण दूर स्थित वस्तु का
नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व ही बन जाता है, रेटिना से पूर्व ही बन जाता है तथा 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 दूर बिंदु नेत्र के निकट आ जाता है। दूर बिंदु नेत्र के निकट आ जाता है। ओके ओके, अब हेडिंग डालना कोज ऑफ डिफेक्ट, कोज ऑफ ए डिफेक्ट। इस दोष का कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है ना, इसका कारण क्या है, लिखो। दो कारण है इसके, फर्स्ट रीजन लिखना कॉज ऑफ ए डिफेक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लिखना आईबॉल, ऐसे लिखना द साइज ऑफ आईबॉल इज इंक्रीजेज, द साइज ऑफ आईबॉल इज इंक्रीजेज, ठीक है ना। हमें पता है कि अपनी जो आंख है वो गोलाकार होती है, ठीक है ना, तो उस आंख का जो गोला है उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, गोल बुड्ढो हो जाए, ठीक है ना, बड़े बड़े आंख दिखाई देंगे, ठीक है। सेकंड लिखना फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीजेज, फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस इज डिक्रीजेज, ठीक है। दो रीजन हो गए, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बोले तो लेंस ऐसे क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, बोले तो ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है, पिचकेगा, बीच में से मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोष का कारण, दोष का कारण क्या है, हेडिंग डालना दोष का कारण, बोले पेन से हेडिंग डालोगे। फर्स्ट लिखना नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, पूर्ण विराम, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ओके। दूसरा लिखना नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हम देखते हैं आई हैविंग मायोपिया। देखिए अगर मान लो ये प्योर आई है, ये एक स्वस्थ नेत्र है, तो हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फार नियर वाली तो साफ दिखेगी, नियर वाली ऑब्जेक्ट है उसका तो जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगी। ये पीछे रेटिना है, ये पीछे वाली साइड में क्या है, ये रेटिना ही है, ये रेटिना हो गया, यहां पर ही बनेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फार ऑब्जेक्ट ही है। फार ऑब्जेक्ट बोले तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रे इन्फिनिटी से कैसे आती है, पैरेलल आती है। जैसे ये पैरेलल आ गई, ठीक है ना, पैरेलल अगर लाइट रे आ रही है, हमें पता है कि इमेज ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम में 2 लाइट रे लेनी पड़ती है, ये ले ली, ठीक है। कोई फार ऑब्जेक्ट है, कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, उससे लाइट रे आ रही है, ठीक है। अगर ये प्योर आई है तो इस लेंस से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और उसकी इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बन जाएगी,
का बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई आई, ये बन गई। ये तो प्योर आई की बात हो गई, जैसे मेरी वाली आई है प्योर आई है, ठीक है। मुझे दूर का भी दिखता है आराम से, क्यों? क्योंकि दूर वाला भी जो इमेज है दूर वाले ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पर बन रही है। बट ड्यू टू द मायोपिया इस आईबॉल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इमेज तो यहीं पर बन रही है, लेंस तो क्या कर रहा है, इमेज को यहीं पर बना रहा है, बट आईबॉल की साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, आईबॉल बड़ा हो गया। ऐसे आईबॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया। आईबॉल तो बड़ा हो गया, लेकिन लेंस को नहीं पता कि आईबॉल बड़ा हो गया क्या। लेंस को तो यही लगेगा कि लेंस तो उतना ही क्या करेगा। देखो लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम क्या होता है, इंसिडेंट लाइट को बेंड करना। ये लेंस है कॉन्वेक्स से नीचे की तरफ बेंड करा, बेंड करके यहां पर मिला दिया, रेटिना पर मिला दिया। इस लेंस को नहीं पता है कि रेटिना आगे, अब ये आईबॉल बड़ा हो गया है तो ये रेटिना वाली स्क्रीन पीछे चलेगी, लेकिन लेंस को नहीं पता है। लेंस तो यही सोचेगा, जो नॉर्मल आई के लिए सोचता है कि लेंस ये सोचेगा कि रेटिना यहीं पर है, इसकी इमेज यहीं पर बना देगा। लेकिन आईबॉल बड़ा हो गया तो रेटिना वाला स्क्रीन पीछे हो गया, तो रेटिना से पहले ही इमेज क्या हो जाती है, बन जाती है। इसलिए हमें क्लियर इमेज तभी दिखेगी जब इमेज है वो स्क्रीन पर बनेगी, बोले तो रेटिना पर बनेगी। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम किसका होगा, आई हैविंग मायोपिया, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो पहले ही बन जाती है, ठीक है ना। तो आप डायग्राम बना लेना, ये नीचे ये नोट भी कर लेना। अब बताइए इस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमें कैसा लेंस लेना पड़ेगा। देखो देखो हमें इमेज यहां पर बनानी है, देखो इमेज यहां पर बनानी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पर ऐसे जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए ना। इसका मतलब ये जो लेंस है, ये लेंस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ डेविएट कर रहा है, नीचे की तरफ डेविएट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसके डेविएशन को कम करना है, कि ये जो डेविएशन हो रहा है यहाँ पर, ये लेंस जो इसके इंसिडेंट लाइट रे का पाथ को डेविएट कर रहा है, उस डेविएशन को क्या करना है, कम करना है। डेविएशन को क्या करना है, कम करना, मतलब ऊपर की तरफ डेविएट करना है, ऊपर की तरफ। हमारे पास दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के लेंस क्या करता है, नीचे की तरफ डेविएट करता है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं तो अगर ये तो कर रहा है नीचे की तरफ, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस और नीचे की तरफ करेगा तो और यहाँ पर आई बन जाएगी, मतलब इमेज है वो और मतलब रेटिना से पहले बन जाएगी। अगर हम कॉनकेव लेंस को यूज में लेते हैं तो कॉनकेव लेंस के लिए हमें पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है, आउटर लेंस होता है, वो क्या करता है, इंसिडेंट लाइट रे को ऊपर की तरफ डेविएट करता है, ऊपर की तरफ करेगा, ठीक है ना। तो इसके इफेक्ट को ये नीचे की तरफ डेविएट कर रहा है, थोड़ा उसको ऊपर करने के लिए हमें ये लेंस लेना है, ये लेंगे तो और भी नीचे डेविएट हो जाएगा। ये तो कर रहा है, ये भी और नीचे कर देगा, ठीक है। जैसे हमने दो लेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ये लेंस है फिर ये लेंस है, ठीक है। अगर ये लेंस लेंगे तो ये ऐसे आ रही है, ये नीचे की तरफ ऐसे इस कर देगा, ये और भी नीचे ले आएगा, तो इमेज और भी पहले बन जाएगी, ठीक है। तो हमें इसका डेविएशन कम करना है, तो डेविएशन कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज में लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज में लेना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज में लेना पड़ेगा। हो गए और नोट हो गए, डायग्राम बना लिया होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों ने बना लिया ना, दोनों प्रकार। ओके, अब एडिंग डालना, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। ओके, दोष का निवारण।
दोष का निवारण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे दोष का निवारण। ठीक है, ओके, लिखो दिस डिफेक्ट इन द आई, दिस डिफेक्ट इन द आई can be correct by using a convex lens, by using a concave lens, अंडरलाइन कर लेना कॉनकेव लेंस के नीचे, can be correct by using a concave lens, अंडरलाइन कर लेना कॉनकेव लेंस, या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, या ऑफ सुटेबल पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कितनी पावर का लेना है, ऑफ सुटेबल पावर और फोकल लेंथ। ठीक है ना, हमें कॉनकेव लेना। देखो मान लो किसी का आई पॉइंट है यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां हो गया, इतना ज्यादा हो गया, तो इसको इसमें देखो ये एक्चुअल पाथ है, तो इसने ज्यादा डेविएट किया, तो हमें यहां पर एक्चुअल बनाना है। किसी का आई पॉइंट, मान लो किसी का ये जो इमेज है वो रेटिना से इतनी पहले बन रही है, किसी की इतनी बन रही है, ऐसे। तो देखिए इसमें तो देखो यहां पर बन रही है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है, इसमें ज्यादा ले जाना है, इसमें और भी ज्यादा ले जाना है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि लेंस द्वारा जो इंसिडेंट लाइट को बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को तो लेंस पावर बोलते हैं। तो लेंस पावर से ही पता चलेगा वो कितना बेंड करेगी। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि किसी भी पर्सन का जो इमेज है वो रिटर्न से कितनी पहले बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके आगे उस या ये जो आपका कॉनकेव लेंस है वो चश्मा में लगाया जाता है। ठीक है ना, सभी जो व्यक्ति है उनको एक ही पावर का कॉनकेव लेंस यूज में नहीं लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका ये जो इमेज है वो रेटिना से कितनी डिस्टेंस पर पहले बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही कितने पावर का कॉनकेव लेंस यूज में लिया जाएगा वो देखा जाता है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गई बातें। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना लिखो दोष का निवारण, हेडिंग डाली थी ना, लिखो उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके, उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है, इस दोष को दूर किया जाता है। ठीक है ना, ओके। अब देखो correction of myopia। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण। इसका डायग्राम हम और बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंस थोड़ी हटा सकते हैं, इस लेंस की थोड़ी फोकल लेंथ को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक कॉनकेव लेंस बोले तो अवतल लेंस से लगा देंगे। ठीक है, वैसे ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ कर देगा, ऊपर की तरफ करेगा तो ये नीचे की तरफ बेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये पहले सीधी आ रही थी तो उसको नीचे के थोड़ी ऊपर ले जाएंगे तो ये बेंड करेगा तो एक्चुअली वहां बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके द्वारा जो बेंडिंग है उसको शो करने की जरूरत नहीं है, वो हम कॉन्सेप्ट पहले जानते हैं। ठीक है ना, केवल आप यहाँ पर ऊपर अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ पर आगे इसके यहाँ पर इसकी इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, अगेन कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर ही बन जाएगी।
ठीक है ना। ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये करेक्शन का डायग्राम हो गया। हम एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज में लेकर अगेन जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही थी। हाँ, आईबॉल है वो उतना ही बड़ा रहेगा, ये नहीं कि आईबॉल कम कर देंगे आप तो आई ने पिचका देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इमेज को हम वापस रेटिना पर बना देंगे। ठीक है, डायग्राम बना लो। ओके ओके। सेकंड जो है, सभी जो डिफेक्ट्स है उसमें इतने ही पॉइंट्स से हमें लिखने हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास वो है फार साइटेडनेस, और इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, इसको हम दूर भी बोल सकते हैं या दृग भी बोल सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एडिंग डाल लेना। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का नहीं है कि दूर की नहीं दिखेगी, उल्टा चलना है। दूरदृष्टि दोष बोले तो दूर की क्लियर दिखेगी, बोले तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज तो हमें क्लियरली सीन होगी, उसकी इमेज तो रेटिना पर ही बनेगी। ठीक है, उल्टा चलना, मतलब इस टाइम आपको अगर किसी आई में दूरदृष्टि दोष है, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया है, तो नियर की ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली सीन नहीं होगी, उल्टा चलना है। क्या चलना है, उल्टा। ओके ओके, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स। ओके, डेफिनेशन पूछी गई थी, लिखो द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द आई, फटाफट नोट करो। द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द आई ड्यू टू which distant object, distant distant object can seen clearly, but near object cannot seen clearly, but near object cannot seen clearly is called far-sightedness और hypermetropia, short-sightedness और hypermetropia। ओके ओके, अब हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे। नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई
नहीं देती है, किंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कोमा दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अब देखो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही थी। अब यहाँ पे क्या होगी, इमेज रेटिना के बाद में बनेगी और पास वाली नहीं दिख रही है, इसका मतलब फार पॉइंट तो वहीं पर है, इन्फिनिटी पर है, बट नियर पॉइंट है वो क्या होगा, पास थोड़ी आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम थोड़ी जाएगा, वो दूर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। आप देखते हो कुछ लोग जैसे बिना चश्मा के अखबार देखते तो ऐसे दूर से अखबार पढ़ते हैं, पास से नहीं दिखता उनको, 25 सेंटीमीटर दूर से देखते हैं, क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट हुआ, किसी का बहुत ज्यादा है तो इतने लंबे हाथ ही नहीं जाते, कानून के हाथ थोड़ी है लंबे हैं, ठीक है। तो उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से आई से आवे हो जाता है, ठीक है ना। तो एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना, ड्यू टू हाइपरमेट्रोपिया, ड्यू टू हाइपरमेट्रोपिया image of near object is formed F-O-R-M-E-D is formed after the retina के बाद में बनेगी, रेटिना का बाद में बनेगी, आफ्टर द रेटिना एंड नियर पॉइंट ऑफ आई इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द आई से दूर चला जाता है। उसमें आई के पास आया था, इन्फिनिटी से आगे थोड़ी होगा, कुछ पास ही आएगा, इसमें 25 सेंटीमीटर पास थोड़ी दूर चला जाएगा। एंड नियर पॉइंट ऑफ आई इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द आई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, एरो लगाकर नोट करना, नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण, नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण, नेत्र में उत्पन्न इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, पीछे लिख लेना, रेटिना के पीछे बनता है तथा नेत्र का निकट बिंदु पच्चीस सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। पच्चीस सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, कोज ऑफ डिफेक्ट, दोष का कारण, दोष का कारण उससे जस्ट अपोजिट है। उसमें आई बॉल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई थी, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बॉल डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर फोकल लेंथ डिक्रीज हुई थी, यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द साइज ऑफ आई बॉल इज डिक्रीजेस, द साइज ऑफ आई बॉल इज डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट लिखना, the focal length of eye lens is increases, the focal length of eye lens is increases। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हेडिंग क्या डाली थी, दोष का कारण, ठीक है। पहला बिंदु लिखना,
नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, पूर्ण विराम, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखिए, ये हमारे पास हमने एक प्योर आई ले ली, ये हमारे पास कोई प्योर आई है, ठीक है, ये प्योर आई ले ली हमने। क्या ले ली? प्योर आई ले ली। ये प्योर आई है, ठीक है। अगर प्योर आई होगी तो नियर ऑब्जेक्ट है, मान लो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वहां पर तो फार था इसलिए पैरेलल आई थी, यहाँ पर नियर ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका लेंस हो गया, ये आई का लेंस है, आई लेंस है ये। इससे हमने मिनिमम 2 लाइट भेज दी, ये भेज दी और ये भेज दी, ठीक है। इसका जो इमेज है वो कहां बनेगी? रेटिना पर बन गई। नियर ऑब्जेक्ट है, बोले तो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसकी इमेज है वो कहां बनेगी? रेटिना पर बन गई, ये इमेज बन गई रेटिना पर। ये तो प्योर आई की बात है, नॉर्मल आई की बात है, स्वस्थ नेत्र की बात है। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो क्या होगा? ये जो लेंस है वो क्या बनाएगा? इमेज यहीं पर ही बनाएगा, ठीक है। बट इस आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो, आई बॉल का साइज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो लेंस तो इमेज यहीं पर बनाएगा, बट आई बॉल का साइज है वो डिक्रीज हो गया, ऐसे डिक्रीज हो गया, छोटा हो जाएगा आई बॉल। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। लेकिन लेंस को नहीं पता है कि आई बॉल छोटा हो गया, बोले तो स्क्रीन आगे शिफ्ट हो गई है, उसको तो ये पता लगेगा कि रेटिना यहीं पर है, तो ये इमेज यहाँ पर ही बनाएगा। तो अगेन देखो, इमेज रेटिना पर नहीं बन रही है, वहां रेटिना से पहले थी क्योंकि आई बॉल बड़ा हो गया था, यहाँ रेटिना के बाद में क्योंकि आई बॉल छोटा हो गया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में नहीं आई? आई नहीं आई? आ गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो डायग्राम होगा वो किसका होगा? आई हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। आई बॉल छोटा हो जाएगा तो इमेज है वो रेटिना के बाद में बनेगी। ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा, ओके। अब देखिए, हमें इस इमेज को, आई बॉल को तो हम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कि आई बॉल को हम वापस बड़ा करके यहां ले आएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? इस इमेज को इस रेटिना पर बनाना है। तो देखिए, अगर मान लो इमेज यहां पर लानी है तो इसका मतलब ये जो लेंस है वो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, इसको ऐसे बैंड, देखो एक्चुअल पाथ ये था, इसका एक्चुअल पाथ ये है ना, ये जो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये इसको बेंड कर रहा है, ठीक है ना, इतना बेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये बहुत कम बेंड कर रहा है। अगर मान लो ये
इतना बेंड कर दे, कम बेंड कर रहा है। अगर हमें बेंडिंग को बढ़ाना है और नीचे की तरफ इसको बेंड करवाना है, और अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ ये लेंस बेंड कर दे तो अपना जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो और नीचे बेंड करना है, और नीचे बेंड करना है, तो नीचे बेंड कौन करता है बोलो? नीचे बेंड कौन करता है? नीचे तो कॉन्वेक्स लेंस से बेंड करता है, और नीचे बेंड करना है तो कॉन्वेक्स लेंस से यूज में लेना है। तो हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज में ले लेंगे, वो और नीचे बेंड कर देगा। बट कितना बेंड करना है उसके अकॉर्डिंग ही, उतने ही पावर का हमें लेंस यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, तो हम एडिंग डालेंगे करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट। करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट, ओके। करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट लिखो। This defect in the eye can be correct by using, this defect in the eye can be correct, can be correct, can be correct by using, by using a convex lens, by using a convex lens of suitable power, by using convex lens of suitable power, ओके। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज में ले लेंगे तो क्या होगा, देखो ये और नीचे की तरफ बेंड कर देगा, फिर ये और नीचे की तरफ बेंड कर देगा, तो बेंडिंग थोड़ी नीचे ज्यादा हो जाएगी, तो हम अपनी जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी? रेटिना पर ही बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखो नीचे की तरफ बेंड शो नहीं किया है, ठीक है ना? तो हम कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, डायग्राम आप सीधे ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, इमेज यहाँ पर बना देना। हाँ, हम वैसे ही बना सकते हैं, इसमें थोड़ा बेंड कर दिया, ये और थोड़ा बेंड कर देगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ओके। तो ये आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोष का निवारण, दोष का निवारण, ठीक है ना? लिखोगे इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो अभी तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे बॉक्स में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। आप ये इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, अनिल, अनिल। अगर आप अनिल नाम याद रखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ए का मतलब होता है अवतल, अवतल लेंस। नी का मतलब होता है निकट, दृष्टि दोष हो गए।
और लय का मतलब लगाना है। अनिल है तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस है? अवतल है। ठीक है, अगर हम उर्दू लिखें, उर्दू, ठीक है, ऊ में वो मात्रा आती है, मैंने यहाँ पर हमें कोई शुद्धि थोड़ी छाटनी है, ऐसे लिख दिया मैंने उर्दू को। ठीक है, तो ऊ का मतलब होता है उत्तल, और दू का मतलब दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा? उत्तल लेंस लगाना है। तो आप आज तो आपको याद रहेगी, लेकिन आप मान लो 2-3 साल बाद में अगर मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो आप सोचोगे या तो उत्तल अवतल था या उत्तल था, अब याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में अगर अनिल नाम है कि सर ने 2 नाम लिखवाए थे, अनिल और उर्दू, तो अनिल का मतलब अवतल निकट के लिए और उत्तल है वो दूरदृष्टि दोष के लिए। आप नोट कर सकते हो बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर हिंदी में नाम याद रख सकते हो, अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव और उत्तल लेंस बोले तो क्या? कॉन्वेक्स। नोट कर लिया होगा सबने, ये मिटा देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड जो अपने पास है वो होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसको वैस्मे दोष भी बोल सकते हैं, वैस्मे दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि, जरा बोले तो क्या होता है? जरा जरा महकने दो, नहीं, जरा बोले तो बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें पता है कि लेंस जो है उसकी अकोमोडेशन पावर होती है, समझन क्षमता। उसकी समझन क्षमता क्या थी कि लेंस जो है हमें पता है कि ऊपर से मुलायम होता है और बीच से जो आई के अंदर जो आई लेंस होता है वो बीच से कठोर होता है। और ये किस पर टिका होता है? ये पक्षमापी मांसपेशियों पर ऐसे टिका होता है। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है तो इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो इसकी संकुचित होता है। हमें पता है कि निकट की और दूर देखने के लिए, निकट की देखनी है तो ये संकुचित होगा और मतलब और दूर की देखने के लिए फैलेगा। ये पक्षमापी मांसपेशियां इसको ऐसे वेरी करती रहती है, इसकी फोकल लेंथ को। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगी तो इन पक्षमापी मांसपेशियां और इस लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। बोले तो आदमी बूढ़ा होगा तो ये लेंस भी बूढ़ा होगा, पक्षमापी मांसपेशियां भी बूढ़ी होगी, तो उसका जो ये पक्षमापी मांसपेशियां बूढ़ी हो जाएगी, वो न तो पास वाली को देखने के लिए वो उसको संकुचित कर पाएगा क्योंकि लेंस भी कठोर हो जाता है, और दूर वाले को देखने के लिए इसको प्रसारित भी नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी लेंस की जो समझन क्षमता है, नेत्र की जो समझन क्षमता है वो कम होती जाती है। ठीक है ना। समझन क्षमता बोले तो जो लेंस है वो फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता है पास की और दूर की देखने के लिए। तो उस स्थिति में जो निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों ही क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। न तो उसको पास वाला जो 25 सेंटीमीटर रखी वो, और न दूर वाले न कन्ने की दिखे न दूर की दिखे। जैसे बूढ़ी आदमी है, कन्ना आवे तो भी कोई दिखे कौन बैठो है, दूर आवे तो भी अरियो कालो आवे रे। ठीक है ना। तो न तो पास की दिखती है न दूर की दिखती है, दोनों ही डिफेक्ट्स है। बोले तो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ठीक है ना, बायोपिया और ये हाइपरमेट्रोपिया, दोनों जो डिफेक्ट्स है वो एक साथ ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब जो प्रेस बायोपिया है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, नियर साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष और शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का एक संयोजन है, दोनों दोष है और एक साथ उत्पन्न
हो जाते हैं, बट इसको हम जरा दृष्टि दोष बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आयु में वृद्धि के साथ साथ होता है, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे हैं, जो बालक है, ठीक है ना, जवान है, उनमें एक ही दोष देखने को मिलता है, दोनों दोष एक साथ नहीं दिखते हैं। लेकिन आप देखो जो बूढ़े व्यक्ति है, उनके आंख पे जो ग्लासेस लगे होते हैं, चश्मा लगे होते हैं, ऐनक लगे होते हैं, उसमें ऐसे आपको नजर आता है, दो लेंस नजर आते हैं, आते कि नहीं आते? एक ये लेंस होता है और एक ये लेंस होता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कि हम कौन हमने देखा था कि भी ये निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर को की देखने के लिए अवतल, और निकट की देखने के लिए क्या, उत्तल काम में लेते हैं। निकट की देखने के लिए उत्तल और दूर की देखने के लिए क्या काम में लेते हैं, अवतल काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब पास की देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उत्तल चाहिए, और दूर की देखने के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल चाहिए। तो ये तो है नहीं कि भी दो चश्मा रखेगा, एक में अवतल लगा के रखेगा, एक में उत्तल, कि कन्न वाली देखना खातर उत्तल वाला लेगा, फिर भाई दूर वाली देखनी है तो अवतल लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा। तो एक ही चश्मा में दोनों लेंस एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। हमें पता है कि निकट की देखने के लिए हमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल काम में लेते हैं। तो हमें पता है कि जब हम पास की देखते हैं तो पलकों को झुकाकर देखते हैं, नीचे से देखते हैं, है ना, तो नीचे वाला उत्तल होगा। और दूर की देखने के लिए आंखों को सीधा रखते हैं, तो ऊपर वाले लेंस से हम देखेंगे क्या, दूर वाली। तो दूर वाली देखने के लिए उत्तल अवतल काम में लेते हैं, तो अवतल ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, उत्तल होगा। देखिए ये क्या है, उत्तल है, ठीक है, किनारों पर पतला, बीच से मोटा, उत्तल हो गया। इस लेंस की बात करें तो किनारों पर मोटा, बीच से पतला, ये क्या हो गया, अवतल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा लेंस आपको देखने को मिलता है। एक ही चश्मा में हम दोनों लेंस काम में लेते हैं। इसका मतलब इस डिफेक्ट को हमें रिमूव करने के लिए बाईफोकल लेंस यूज में लेने पड़ते हैं। बाईफोकल मतलब द्विफोक्सी, दो फोकल लेंथ वाले, बोले तो दो लेंस यूज में लेने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस यूज में लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो, with increases of age of person, with increases of age, age of person, accommodation power of eye and flexibility of ciliary muscles is decreases okay. Accommodation power and flexibility of ciliary muscles is R लिखना, R is नहीं R decreases due to which person neither seen near object and nor seen far object, due to which person neither seen clearly near object and nor seen far object clearly, neither seen near object clearly nor seen far object clearly. This defect produced in the eye is called presbyopia. This defect produced in the eye is called presbyopia, ठीक है ना। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती जाती है,
वैसे वैसे जो लेंस की या नेत्र की जो अकोमोडेशन पावर है, समजन क्षमता है, वो कम होती जाती है तथा जो पक्षमापी मांसपेशियां है, जो सिलियरी मस्कल्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो लेंस को संकुचित या प्रसारित करने, कंप्रेस या सुप्रेस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो डिक्रीज होती जाती है। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति है वो न तो निकट की देख पाता है साफ रूप से और न ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब दोनों जो डिफेक्ट्स है वो एक साथ ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, व्यक्ति की आयु में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समजन क्षमता तथा पक्षमापी मांसपेशियों का लचीलापन, नेत्र की समजन क्षमता तथा पक्षमापी मांसपेशियों का लचीलापन कम होता जाता है, जिसके कारण व्यक्ति न तो निकट की और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, जिसके कारण व्यक्ति न तो निकट की और न दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, नेत्र में उत्पन्न यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र में उत्पन्न यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, ओके। तो इसमें दूर भी शिफ्ट होता है रेटिना से पहले भी। इसमें क्या गोला अपने आप ही बढ़ता होता है, ठीक है ना, कि जब पास में वस्तु रखी होगी तो गोला क्या हो जाएगा, अपने आप ही छोटा हो जाता है, और दूर रखिए तो गोलो आप ही गोलो पिचकेट हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम सीधे लिखेंगे दोष का कारण, एडिनाला दोष का कारण, दोष के कारण में लिखो नेत्र की समजन क्षमता का कम हो जाना, नेत्र की समजन क्षमता का कम हो जाना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालेंगे कॉज ऑफ डिफेक्ट, कॉज ऑफ ए डिफेक्ट, कॉज ऑफ डिफेक्ट में लिखना अकोमोडेशन पावर ऑफ आई इज डिक्रीजेस, accommodation power of eye is decreases, accommodation power of eye is decreases। ओके ओके, तो इसका कोई डायग्राम नहीं बनाना क्योंकि दोनों डिफेक्ट ही तो है, एक शॉर्ट साइटेडनेस होगा, एक क्या होगा, फास्ट साइटेडनेस होगा। तो दोनों हम समझ चुके हैं पहले ही, तो इसका डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट, दोष का निवारण है, ठीक ना, दोष का निवारण। दोष के निवारण में लिखो दिस डिफेक्ट इन द आई कैन बी रिमूव्ड बाय, दिस डिफेक्ट इन द आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस, बाय यूजिंग बाईफोकल, बाई बोले तो दो होता है, बाई का मतलब वो बायो वाला बाई को नहीं, बाई मतलब टू, बाय यूजिंग
बाईफोकल लेंसेज या लेंस लिख सकते हो, बाईफोकल लेंसेज कोष्ठ मिलना कॉनकेव लेंस प्लस ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस प्लस ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगाना है और ऊपर क्या लगाना है, कॉनकेव लेंस लगाना है, ठीक है ना। ऑफ सुटेबल पावर, ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, दोष का निवारण, दोष का निवारण क्या है, लिखो। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए एक ही चश्मे में द्विफॉक्सी लेंसो कोष्ठ मिलना अवतल लेंस प्लस ए उत्तल लेंस, अवतल लेंस प्लस ए उत्तल लेंस कोष्ठक बंद का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, अब जो अपने पास लास्ट है, वैसे 5 डिफेक्ट्स होते हैं, बट जो 5 वाला है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस दोष का अभी निवारण कुछ पता ही नहीं चला है, तो अपने सिलेबस में केवल 4 डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो फोर्थ जो है वह एस्टिमेटिज्म, एस्टिमेटिज्म, एस्टिमेटिज्म इसको बोलते हैं अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता बोलते हैं एस्टिमेटिज्म, ठीक है। अबिंदुकता दोष क्या होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं क्योंकि बाकी जो है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा होगा। अबिंदुकता दोष, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है अबिंदुकता दोष क्या है, व्हाट इज द एस्टिमेटिज्म डिफेक्ट्स इन द आई, ओके। और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम यह है कि जो अबिंदुकता दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, विच टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द एस्टिमेटिज्म, ओके। तो कौन सा लेंस यूज में लेंगे वो हम देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में एस्टिमेटिज्म क्या होता है। इस डिफेक्ट से अगर आई में ये डिफेक्ट्स अगर प्रोड्यूस हो जाए तो हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इसमें ये नहीं है कि नियर की भी दिखेगी और फार की भी दिखेगी, ठीक है ना। इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, बट जो इमेज की जो साइज है ना वो हमें वैसी नजर नहीं आती जैसी ऑब्जेक्ट की होती है। ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन, ठीक है ना। ये नहीं जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं किसी, मेरे मान लो एस्टिमेटिज्म हो गया तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देखूंगा तो उसका कहीं से पेट फूला हुआ या मुंह टेढ़ा ऐसे दिखेगा, मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है वो तो क्लियरली सीन होगी, बट उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी लेंथ है, हाइट है, वो मुझे क्लियरली सीन नहीं होगी, ठीक है ना। बोले तो सेम डिस्टेंस पर जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो लाइंस है वो क्लियरली सीन नहीं होगी। अगर मान लो किसी डिस्टेंस पर हमें वर्टिकल लाइन अगर क्लियरली सीन हो रही है तो उस डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्लियरली सीन नहीं होती है। बोले तो ऐसे तो सही दिख रहा है बट ऐसे सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लिखो द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द आई, इसकी डेफिनेशन लिखने, द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द आई
द डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट लिखना, द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द आई ड्यू टू विच due to which horizontal and vertical lines, horizontal and vertical lines horizontal and vertical lines at same distance are not clearly seen, और लगा के लिखना, इसी के आगे, नीचे नहीं, इसी के आगे और लगा के लिखना। और ज्योमेट्री ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्लियरली सीन, ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्री बोले तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्लियरली सीन, कॉमा, इज कॉल्ड एस्टिमेटिज्म, इज कॉल्ड एस्टिमेटिज्म। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण समान दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं या वस्तु की ज्यामिति ज्यामिति बोले तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अबिंदुकता दोष कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये आई है, ओके। अब एडिंग डालना, कोज ऑफ डिफेक्ट, कोज ऑफ डिफेक्ट दोष का कारण, दोष का कारण, दोष के कारण में लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आईबॉल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आईबॉल is different at different place, is different at different places।
देखो इसमें क्या होता है कि ये जो आईबॉल है, हमें पता है कि आईबॉल है वो स्फेरिकल है ना। स्फेयर है तो इसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। बट क्या होता है कि मैंने तो यहाँ पर एकदम एक स्फेयर ही बनाया है, एक प्योर स्फेयर ही बनाया है। बट अगर एस्टिमेटिज्म अगर डिफेक्ट आ जाए तो ये जो आईबॉल है ये उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ईच प्लेस पर ईच नहीं रह पाती, ऐसे हो जाता है उबड़ खाबड़। कहीं पर रेडियस कितनी है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, ऐसे इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने डायग्राम में सही लिया है, ओके। लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, देखो इमेज तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ये ओ है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज तो रेटिना पर ही बनेगी, इमेज तो क्लियरली सीन होगी। बट इमेज जैसी साइज इमेज ऑब्जेक्ट की वैसी साइज इमेज की नहीं दिखेगी। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में मैंने ऐसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन बना ली। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। तो इसको ये वर्टिकल और इसकी ऑब्जेक्ट तो ये है, इसकी इमेज कैसी दिखेगी, इसको ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन जो है वो क्लियरली सीन नहीं होगी, इसको इमेज ऐसी दिखेगी। क्या ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी है क्या, ऑब्जेक्ट जैसी इमेज नहीं, इसकी क्लियरली ये देखो मुड़ी भी नजर आ रही है, जिसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है वो इसको ऐसी नजर नहीं आ रही जैसी ऑब्जेक्ट में है, ऐसे थोड़ी सी बैंड हो गई है, कर्व्ड शेप में आ गई है। तो कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली सीन तो हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इसको क्लियरली सीन नहीं हो रही। इसको जो जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसी इस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वैसे इमेज नहीं नजर आएगी। बीच कोई कहीं मोटो कहीं मुंह टेढ़ा ऐसे नजर आएगा। ऐसा डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है आमतौर पर, ठीक है ना। अगर होता है तो भी हमें फील ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना लेना। ओके, अब एडिंग डालना, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोष का कारण नहीं लिखाया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोष का कारण लिखना, दोष का कारण लिखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सॉरी फॉर दैट। देखो, नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाना। नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाना, ये दोष का कारण है, ठीक है ना। नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद में ये लिखने के बाद में ये डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। डायग्राम के नीचे आई हैविंग एस्टिमेटिज्म, इस आई में एस्टिमेटिज्म डिफेक्ट है, अभिनेता दोष युक्त नेत्र, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अब एडिंग आना करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट। करेक्शन ऑफ डिफेक्ट ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि इसको, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस यूज में लेंगे, ठीक है ना। करेक्शन ऑफ ए डिफेक्ट लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, दिस डिफेक्ट इन द आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, this defect in the eye can be removed by using a cylindrical lens, a cylindrical lens, a cylindrical lens of suitable power, of suitable power। इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेते हैं। सिलेंडर आपने देखा होगा
जो खाने बनाने वाला वो एलपीजी सिलेंडर वो नहीं बात कर रहे, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, ये होता है सिलेंड्रिकल। जैसे चौक है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेंगे इसमें, ठीक है। आपने किसी की आंख के आगे ऐसे सिलेंडर लगा हुआ सिलेंड्रिकल लेंस देखा है? देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। इसका मतलब ये जो डिफेक्ट है बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इस आई के आगे सिलेंड्रिकल लेंस लगा दें, ये सिलेंड्रिकल लेंस है, बेलनाकार लेंस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोष का निवारण, दोष का निवारण लिखो। इस दोष को दूर करने के लिए, दोष का निवारण लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त क्षमता के बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज मिले कि नहीं मिले? अरे मिले ना, मिले। ये अगर सिलेंड्रिकल लेंस लेंगे तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी? ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इस डायग्राम को आप नोट कर लेना। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमें कौन सा लेंस काम में लेना है? सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेना है, बेलनाकार लेंस काम में लेना है। तो ये डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोष का निवारण लिखा दिया ना। इस नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम में बना लेना, ठीक है। तो अपने जो आई में जो डिफेक्ट्स है, जो नेत्र दोष है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबकी, फिर इनका सबका कारण पता होना चाहिए कि अलग अलग ये दोष है, इनके कारण क्या है, ठीक है ना। फिर इनके निवारण पता होने चाहिए कि इनको दूर करने के लिए हम सभी प्रकार के जो नेत्र दोष है उनको दूर करने के लिए हम लेंस काम में ले रहे हैं। वो अलग अलग प्रकार के लेंस है, ठीक है ना। किसी में उत्तल लेंस, किसी में अवतल लेंस, किसी में बेलनाकार लेंस, किसी में द्विफोक्सी लेंस काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना विद डायग्राम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को देखकर आपको नोट करना है, ठीक है। अब अपना आई का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आई भी पढ़ लिया हमने, आई के डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब हम कल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपना माइक्रोस्कोप का होगा, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी आप नोट कर लेना पूरे को, ठीक है ना। मैं अभी मैसेज चेक करूँगा, देखूंगा कि कितने बच्चों ने, जो मैंने आपको कल मैसेज दिया था, कितने बच्चों ने अपने जो होमवर्क की कॉपी है उसका लास्ट पेज है वो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड किया है। तो फर्स्ट चैप्टर को भी नोट कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू।